ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग ज़रा डिस्कशन कर रहे थे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड वी जस्ट कंप्लीटेड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था चैलेंजेस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें हमने देखा था चाइल्ड लेबर इज़ वन ऑफ द चैलेंज, लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस इज़ अनदर चैलेंज, पाकिस्तान इज़ फेसिंग कॉम्पिटिशन फ्रॉम सेवरल एशियन कंट्रीज़, ये हमने देखा था, डिस्कस किया था। ठीक है। और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंपोर्टेड मशीन्स का इस्तेमाल होता है जो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, उसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज बर्डनाइज होता है। ठीक है। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने रैप अप कर ली है और मैं तुम्हें थोड़ा सा सीक्वेंस में लेके चलूं तो हम लोग अब ज़रा दूसरी इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कंपैरेटिवली बहुत आसान है। इस इंडस्ट्री को हम लोग ज़रा देखते हैं और क्विकली हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्कस कर लिया था। सही है। अभी मैं आप लोगों को शुरू करवा रहा हूँ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री से हम स्टार्ट ले रहे हैं और सीमेंट इंडस्ट्री इज़ कंपैरेटिवली वेरी वेरी इजी। और ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो जनरल नॉलेज पे भी बेस करती हैं। मुझे और तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता भी है। कैसे, वो हम ज़रा देखते हैं। तो हम लोग ज़रा शुरुआत करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान से। ओके, तो हियर इज़ द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन यहाँ पे। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम लोग जो है ज़रा एक काम ये करो कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग क्विकली जल्दी से डिस्कशन शुरू करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। अच्छा, अब ज़रा सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर देखना कि सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके कुछ मल्टीपल रीजंस हैं। हम लोग पहले इसको स्क्रीन को थोड़ा सा, ताकि हम लोग क्विकली इसको आगे ज़रा कंटिन्यू करें तरीके से। ओके, नाउ हम लोग ज़रा इसको देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री को और हम लोग इसको गो थ्रू करते हैं। द सीमेंट इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये हमारी एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। सही है। हमने इससे पहले टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा था। तो हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। और ये जो इंडस्ट्री है, और ये जो आपके पास इंडस्ट्री है, ये लार्ज स्केल सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? 7.5%। तो ये पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्सटाइल है, शुगर है, फर्टिलाइजर है, आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, तो सीमेंट का कंट्रीब्यूशन नियरली 8% है। सही है, विच इज़ अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीमेंट इंडस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम इसके साथ साथ सीमेंट इंडस्ट्री जो है ये दूसरे सेक्टर्स को भी चलाती है, दूसरी इंडस्ट्रीज को भी चलाती है। मैंने आप लोगों से अभी डिस्कशन करी थी कि सीमेंट इंडस्ट्री, आपको पता है कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन जो हमारा सेक्टर है, उसको आप सबको पता है कि उसको सीमेंट चाहिए। सीमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। सीमेंट से कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं होता, सीमेंट से आप कंस्ट्रक्शन ही करते हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलता है सीमेंट इंडस्ट्री से। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ साथ, बेटा जस्ट होल्ड ऑन, स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग। अच्छा, ओके। तो हमने ये ज़रा डिस्कशन करी थी कि सीमेंट इंडस्ट्री चलाता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और आपको पता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ और भी इंडस्ट्रीज आगे जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री, सेरेमिक्स, सैनिटरी, फर्नीचर, होम अप्लाइंसेस। तो मैंने आपके साथ ये डिस्कशन करी है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाती कौन सी इंडस्ट्री है? सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आगे जाएगी, तो कंस्ट्रक्शन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल इधर आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ओके, ठीक है अब्दुल्ला, गॉट इट। चलो ना, अब हम ज़रा बात करते हैं मेन लोकेशंस की। पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं? अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में कराची, हैदराबाद,
आपको नूरियाबाद और थट्टा भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने कराची और हैदराबाद लिखा हुआ है। अच्छा मुझे जरा, तुम लोगों को कराची और हैदराबाद सुन के कुछ याद आ रहा है? प्रीवियस लेक्चर में तुम लोगों को कुछ याद आ रहा है कराची और हैदराबाद सुन के? ठीक है अब्दुल्ला, गॉट इट। तुम लोग को कराची और हैदराबाद सुन के कुछ याद आ रहे हैं हम लोगों ने? ओके डन। हम लोगों ने लास्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वेरी गुड। तो तुम्हें नजर आ रहा है कि यार टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो मेजर सेंटर सिंध में हैं वो कराची और हैदराबाद है। और सीमेंट में भी अगर तुम देखो तो कराची और हैदराबाद आपके पास मेन सेंटर्स हैं। सही है, सीमेंट में उसके साथ साथ नूरियाबाद विच इज क्लोज टू कराची और थट्टा, ये भी हमारे मेन सेंटर्स हैं। अच्छा अब हम पंजाब में देखते हैं, पंजाब में सीमेंट इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। मैं जो आपको ये लोकेशंस बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में एग्जामिनर इसके लिए टर्म यूज करता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ये टर्म यूज करता है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि किन किन लोकेशंस में कहाँ कहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। टेक्सटाइल में भी वो डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड यूज कर सकता है, सीमेंट में भी जब भी वो डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड यूज करे तो समझ जाना वो तुमसे लोकेशन के बारे में पूछ रहे। तो पंजाब में आपको नजर आ रहा है अटक, डेरा गाजी खान, रावलपिंडी, दाऊद खेल, इन प्लेसेस में आपको सीमेंट इंडस्ट्रीज नजर आएंगी। केपीके में अगर आप लोग देखो नौशहरा, चेरात, कोहाट। सर कितनी प्लेसेस याद करें, कितनी? बेटा मैप साथ नहीं मिलेगा, वो आपको मैप देंगे, आपको लेबलिंग खुद करनी होती है। खुद करनी होती है आपको लेबलिंग। ठीक है, वो आपसे लेबलिंग करवाते हैं। मैप तो देंगे लेकिन वो लेबलिंग आपसे करवाएंगे। कभी कभार वो मैप नहीं देंगे, वो तुमसे डायरेक्टली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट लोकेशंस के नाम बता दो, तो आपको ये याद होने चाहिए। कम से कम दो दो सेंटर्स याद होने चाहिए हर प्रोविंस के, दो दो। ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। मेन इनपुट। मेन इनपुट, सही है। तो अब इनपुट क्या क्या है सीमेंट को बनाने के लिए, किस किस इनपुट की जरूरत पड़ती है? तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लाइमस्टोन, जिप्सम, क्ले। ये तीन याद रखना, लाइमस्टोन, जिप्सम, क्ले, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आपको मेन रॉ मटेरियल्स भी पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू मेक सीमेंट। बेटा जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, आप लोग जब तक इस पूरी स्लाइड को एक दफा रिवाइज करो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेन इनपुट्स सीमेंट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखा था कि रॉ कॉटन की ज़रूरत होती है, थ्रेड की ज़रूरत होती है, डाइस की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से तुम सीमेंट इंडस्ट्री के भी तुम्हें इनपुट्स याद होने चाहिए। मेन रॉ मटेरियल में लाइमस्टोन चाहिए विच इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल, जिप्सम अ नॉन मेटेलिक मिनरल, क्ले अ नॉन मेटेलिक मिनरल, ये तीन तुम याद रखना। ठीक है। अच्छा अब आउटपुट्स क्या हैं? जाहिर सी बात है इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करोगे, इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, क्या बन के निकलेगा? तो भाई आउटपुट में अलग अलग किस्म के सीमेंट होते हैं। आपको पता है वाइट सीमेंट होता है एक, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट कहाँ पे यूज होता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। आपको पता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो उसमें ये नॉर्मल वाला सीमेंट इस्तेमाल नहीं होगा जो तुम्हारे घर को बनाने में इस्तेमाल होता है। इधर हाई ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल होता है जो कि हीट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। और तुम्हें अलग अलग आउटपुट्स बताए मैं, तो एक दो आउटपुट्स याद कर लेना कि क्या बन के निकलता है। बेसिकली तो सीमेंट बन के निकल रहा है, लेकिन सीमेंट की अलग अलग कैटेगरीज हैं। वाइट सीमेंट है, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट है, पोर्टलैंड फ्लाई ऐश सीमेंट है जो कंस्ट्रक्शन में अक्सर इस्तेमाल होता है। ठीक है।
अच्छा, यहाँ तक तुम लोग सीमेंट के इंट्रोडक्शन, कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है सीमेंट की इंडस्ट्रीज, क्या क्या मेजर इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट बन के निकलता है सीमेंट इंडस्ट्री की, कुछ इंपॉर्टेंस, यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बताओ। ओके, क्या सबको फ्यू रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं मेरे पास? कैन अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड? क्या आप लोगों को यहाँ तक सीमेंट इंडस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है? परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हमारे पास जरा एक डायग्राम है, और ये तुम्हारे पास पेपर में दो दफा आई हुई भी है। मैं इसको जरा मिटा दूं। ओके, हियर इज अ डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। आप लोग को यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रही है, और इसमें आप लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री के प्रोसेसेस बताए हुए हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के प्रोसेसेस, सही है। तो पहले हम आते हैं प्रोसेस ए पे। प्रोसेस ए जो है, इसको हम कहते हैं क्रशिंग। क्रशिंग। और किसको क्रश किया जाता है, जरा तुम लोग मुझे बाय लुकिंग एट द डायग्राम, तुम लोग मुझे क्रशिंग के प्रोसेस में बता सकते हो कौन से इनपुट्स को क्रश किया जाता है? किन दो इनपुट्स को, रॉ मटेरियल्स को क्रश किया जा रहा है? लाइम स्टोन और क्ले को, वेरी गुड। लाइम स्टोन और क्ले को क्रश किया जा रहा है, और आपको पता है ये क्योंकि मिनरल्स हैं, इनकी माइनिंग होती है। और बल्कि इनफैक्ट लाइम स्टोन और क्ले के लिए क्वेरिंग होती है, वो भी माइनिंग का ही एक एक टाइप है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं। और जाहिर सी बात है, इनको क्रश किया जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोसेस ए, इसमें लाइम स्टोन और क्ले को क्रश किया जाता है। ओके, अब हम आते हैं जरा प्रोसेस बी पर। अगर तुम प्रोसेस बी देखो, तो प्रोसेस बी का नाम है हीटिंग। हीटिंग। द क्रस्ट component इज हीटेड, कोल और ऑयल इज यूज एज अ फ्यूल। ये जो लाइम स्टोन और क्ले का मिक्सचर है, एग्रीगेट है, इसको हीट किया जाता है। और हीटिंग के प्रोसेस के लिए कोल और ऑयल को यूज किया जाता है। अच्छा, हीटिंग क्यों की जाती है? देखो, एक सिंपल सा रीजन हीटिंग का ये होता है कि इसके अंदर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर उसको ख़त्म करना होता है, इसको बिल्कुल ड्राई करना होता है, ड्राई। तो ड्राई करने के लिए इस मिक्सचर को, इसको हीट किया जाता है। और हीटिंग के प्रोसेस में कोल और ऑयल यूज होते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। तो ये तुम्हें नजर आ रहा है दूसरा वाला प्रोसेस। साथ में तुम्हें ये जो लेबलिंग नजर आ रही है ना, ये रोटरी केन है जिसमें हीटिंग हो रही है। पाउडर्ड कोल ये यूज हो रहा है एज अ फ्यूल। तो ये तुम्हें लेबलिंग भी साथ में याद होनी चाहिए, वो आपसे लेबलिंग पूछते हैं, ये भी तुम्हें लेबलिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोसेस ए में लाइम स्टोन और क्ले को क्रश किया जा रहा है, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनको क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोसेस बी में इस मिक्सचर को हीट किया जाता है, और हीटिंग के लिए कोल और ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर कोल को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोल इज चीपर, कोल सस्ता है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड प्रोसेस पे आते हैं हम लोग जरा। वी आर हेडिंग ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स द थर्ड प्रोसेस। और थर्ड प्रोसेस में अगर तुम लोग देखो, तो क्या लिखा हुआ है? जिप्सम इज एडेड। फाइनल प्रोसेस में क्या होता है? द किन प्रोडक्ट्स आर मिक्स्ड विद जिप्सम टू मेक सीमेंट। जिप्सम सबसे लास्ट में ऐड होता है, प्रोसेस सी। प्रोसेस सी का नाम है मिक्सिंग। और आप किसको मिक्स करते हो? जिप्सम को। अच्छा, अब एक बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर, जिप्सम को जो ऐड किया जाता है, तो जिप्सम को ऐड क्यों किया जाता है? इस वजह से ऐड किया जाता है, सो दैट सीमेंट डज नॉट सॉलिडिफाई। ताकि सीमेंट जो है ना, वो सख्त नहीं हो जाए, पत्थर नहीं बन जाए, सीमेंट पाउडर फॉर्म में ही रहे। तो उसमें फाइनली जिप्सम को ऐड किया जाता है, सही है। अगर जिप्सम को आप ऐड नहीं करोगे ना, तो वो जो लाइम स्टोन और क्ले का जो मिक्सचर है ना, वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जिप्सम को ऐड किया जाता है ताकि सीमेंट
पाउडर फॉर्म में रहे। और आप लोगों में से अक्सर बच्चों ने सीमेंट को देखा होगा, वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, ड्राई होता है। तो फाइनल प्रोसेस में जिप्सम को ऐड किया जाता है, और जो प्रोडक्ट बन के निकलता है वो सीमेंट है। तो फाइनली आपको सीमेंट निकलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस ए इज क्रशिंग, प्रोसेस बी इज हीटिंग, प्रोसेस सी इज मिक्सिंग, ठीक है। और क्या क्रश होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्या हीट होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्या मिक्स होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस डायग्राम का एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसको एक दफ़ा गो थ्रू करो, फिर हम लोग लोकेशंस के मैप पे आते हैं, ठीक है। जल्दी से ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो आई थिंक आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ये कुछ चीज़ें आप लोगों ने बस याद करनी होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब ज़रा आसान आसान सी बातों पर आते हैं। ओके, मेन लोकेशंस पे आते हैं ज़रा, मेन लोकेशंस। मैं ज़रा इसको इरेज कर दूं आप लोग के लिए, ताकि इस मैप को समझना आसान हो जाए। ओके, सीमेंट इंडस्ट्री की ज़रा मेन लोकेशंस, तो अगर सिंध में देखो, सिंध में, तो सिंध में कराची, हैदराबाद, ये टेक्सटाइल के भी सेंटर्स हैं इंपॉर्टेंट। और साथ में आपको थट्टा नज़र आ रहा है। थट्टा इज साउथ ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के नीचे है, ठीक है। एंड ऑन द ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। मैं बस 10 मिनट्स में इंशाल्लाह वी आर रैपिंग अप। अच्छा, उसके बाद पंजाब में देखो आप लोग, पंजाब में आपको नज़र आ रहा है डेरा गाजी खान, बिलो मुल्तान, मुल्तान के नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको रावलपिंडी नज़र आ रहा है। तो ये आपको कुछ प्लेसेस याद होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर तुम लोग केपीके में देखो, तो केपीके में कोहाट, नौशहरा। अच्छा, केपीके की जो प्लेसेस हैं ये कभी लेबलिंग के लिए मैंने देखी नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी इसको याद कर लीजिएगा। मैप इतना मुश्किल नहीं है, तुम लोग को ये प्लेसेस बार बार जब मैप को देखोगे तो खुद ब खुद याद हो जाएंगी। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पास्ट पेपर क्वेश्चंस में मैप की कुछ प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, तो आप लोग के लिए इंशाल्लाह मैप्स आसान हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हमने ये कुछ मेन लोकेशंस देख ली, इसका तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री के कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस पर आते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा अब मैं ज़रा स्विच कर रहा हूँ आगे की तरफ। ओके, हम ज़रा बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के एडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज सीमेंट इंडस्ट्री का, मैं कुछ एडवांटेजेस नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ज़रा इसको गौर से देखोगे, और फिर हम लोग क्विकली आगे बढ़ जाएंगे।
मैं लास्ट एडवांटेज लिख रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग क्विकली इसको रैप अप कर रहे हैं, फिर हम लोग डिसएडवांटेजेस पर आएंगे, और हम लोग आज की क्लास को रैप अप कर देंगे, ठीक है। ओके चलो, हम जरा सीमेंट इंडस्ट्री के फायदे देखते हैं। भाई सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, सही है। और ये बात तो तुम लोग हर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में लिख सकते हो कि ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्सेस देती है। ये भी एक एडवांटेज है, ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्या पे करती है, टैक्सेस। तो सीमेंट इंडस्ट्री गवर्नमेंट को टैक्सेस अर्न करके देती है। एट द सेम टाइम सीमेंट इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाती है, आप सबको पता है। सीमेंट से कंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। आर्किटेक्ट्स चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, कारपेंटर्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। दूसरी बात सीमेंट इंडस्ट्री का फ़ायदा, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाती है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से दूसरी इंडस्ट्रीज जो एसोसिएटेड हैं वो आगे बढ़ती हैं, जैसे सैनिटरी, सेरेमिक्स, पेंट्स, फर्नीचर, स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज जो कंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड हैं वो भी आगे जाती हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री अकेले नहीं ग्रो करती, ये अपने साथ और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को लेके ग्रो करती है। तीसरी चीज, सीमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो हेल्प्स इन अर्बनाइजेशन। सीमेंट इंडस्ट्री से अर्बनाइजेशन होती है, डेवलपमेंट होती है। कैसे? सीमेंट यूज होता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स बनते हैं, प्लाजाज बनते हैं, ऑफिसेज बनते हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं, हाउसेज बनते हैं, मोटरवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, सही है। ये सारी चीजें सीमेंट से बनती हैं। तो सीमेंट से अर्बनाइजेशन होती है, डेवलपमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें बता रहे हैं इट ऑल्सो सपोर्ट्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। सीमेंट इंडस्ट्री का बच्चे कहते हैं सर एग्रीकल्चर से क्या ताल्लुक है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या सीमेंट चाहिए? भाई क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सीमेंट नहीं चाहिए, बल्कि सीमेंट से कैनाल्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं, और डैम्स और कैनाल्स वाटर प्रोवाइड करते हैं फॉर इरिगेशन। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सीमेंट इंडस्ट्री प्रोमोट करती है। यहां तक तुम लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री के बेनिफिट्स समझ में आ रहे हैं? जल्दी से बता दो, मैं इसके फिर क्विकली डिसएडवांटेजेस करवा दूं। सबको यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब सीमेंट इंडस्ट्री के कुछ चैलेंजेस हैं या फिर उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम जरा डिसएडवांटेजेस को भी आगे देखते हैं क्विकली, सीमेंट इंडस्ट्री के डिसएडवांटेजेस। बस मुझे 2 मिनट आप लोग दिएगा, वी आर रैपिंग अप, सिर्फ 2 मिनट तुम लोग जरा बैठ जाओ, ठीक है। हम लोग रैप अप कर रहे हैं।
ओके, चलो, वी आर जस्ट रैपिंग अप नाउ। सीमेंट इंडस्ट्री के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है? ओके, कोल इज यूज्ड फॉर हीटिंग प्रोसेस। हमने हीटिंग का प्रोसेस देखा था ना ऊपर, कि लाइम स्टोन और क्ले का जो मिक्सचर है उसको हीट किया जाता है, उसमें कोल यूज होता है, तो उससे एयर पोल्यूशन होता है और रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं उन वर्कर्स की जो उस जगह पे काम कर रहे हैं। सही है। दूसरा, लाइम स्टोन और जिप्सम ये मिनरल्स हैं। लाइम स्टोन और जिप्सम क्या है? मिनरल्स हैं। और इनकी क्वेरिंग होती है, माइनिंग होती है, जिससे डिप्रेशन, जमीन में खड्डे हो जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? जमीन में खड्डे हो जाना, गैप्स क्रिएट हो जाना, एंड ऑल्सो कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। और आपको पता है माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन भी होती है, ट्रीज को कट डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरी चीज, अ लार्ज लैंड इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सीमेंट फैक्ट्री। भाई सीमेंट फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ी स्पेस चाहिए, बहुत बड़ी स्पेस। अ ह्यूज स्पेस इज रिक्वायर्ड, जिसकी वजह से बर्डन ऑन लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज। अच्छा, अगर उस जगह पे हम लोग सीमेंट फैक्ट्री जहां पे बनी हुई है वहां पे सीमेंट फैक्ट्री ना बनती, तो वहां पे क्या बन सकता था? जल्दी से बताओ आप लोग मुझे। अगर एक जगह पे सीमेंट फैक्ट्री ना होती तो वहां पे क्या होता? सर, अगर इतनी बड़ी जगह पे जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बनी हुई है वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री ना होती, उस जगह को हम लोग किसी और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। वहाँ पे हाउसेस बना सकते थे, ऑफिसेज बन सकते थे, फॉरेस्ट हो सकता है वहाँ पे मौजूद होता, वहाँ पे फार्मिंग हो सकती थी। ठीक है, अदर यूजेस थे ना। लेकिन वो अदर यूजेस क्या हो गए? वो अदर यूजेस कॉम्प्रोमाइज हो गए, क्योंकि आपने वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बना दी जिसने बहुत बड़ी लैंड स्पेस को कवर कर लिया। और उसकी वजह से उस जमीन के जो अदर यूजेस थे, सब्स्टिट्यूट्स थे, ऑल्टरनेट यूजेस थे, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। लास्टली, लाइम स्टोन, क्ले और जिप्सम ये पत्थर हैं, पत्थर स्टोन्स हैं। इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द सीमेंट फैक्ट्री इन हैवी ट्रक्स। हैवी ट्रक्स में आप इनको ट्रांसपोर्ट करते हो टू द सीमेंट फैक्ट्री। जब आप इनको सीमेंट फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट करते हो तो क्या होता है? ट्रैफिक कंजेशन, रोड्स जो हैं वो ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े ट्रक्स आपने कराची में अक्सर देखा होगा। एयर पोल्यूशन, ट्रक्स चलते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। एंड रोड्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री फॉर पाकिस्तान। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आप लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री करवा दी, मैंने आप लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री करवा दी। ठीक है। फर्दर हमें इस चैप्टर में दो क्लासेस और चाहिए इंशाल्लाह। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक। इस वीक जो हमारी क्लास होगी नेक्स्ट, वो इंशाल्लाह हिस्ट्री की होगी। एंड वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द फेलियर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट इन सेक्शन 2। ठीक है। चलो, आई विल बी अपलोडिंग दीज लेक्चर्स ऑन द यूट्यूब चैनल, आप लोग वहां से जाके इसको देख सकते हो। इट्स थैंक यू फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।